नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर सैयद अहमद ख़ान एंड द अलीगढ़ मूवमेंट, कि सर सैयद अहमद ख़ान उनका जो अलीगढ़ मूवमेंट था उसके बारे में देखते हैं। द ब्रिटिश रिव्यू ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 हेल्ड द मुस्लिम्स टू बी एन मेन कॉन्स्पिरेंट्स। तो जो ब्रिटिशर्स के व्यू थे 1857 के विद्रोह को लेकर, उसमें वो मानते थे कि जो मुस्लिम्स हैं वो मेन कॉन्स्पिरेंट्स थे इसके पीछे, जो जिन्होंने साजिश की थी उनमें मुस्लिम्स जो थे वो मेन थे। दिस व्यू वाज फर्दर स्ट्रेंथन्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ द वहाबीज़। और जो वहाबीज़ की एक्टिविटीज़ हैं इसके द्वारा जो ये व्यू था अंग्रेज़ों का, ये इसको और बल प्रदान हुआ, मतलब और स्ट्रॉन्ग हो गया ये। बट लेटर एन ओपिनियन गोट करेंसी अमंग द रूलर्स दैट द मुस्लिम कुड बी यूज एज allies अगेंस्ट द राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी। फिर बाद में जो रूलर्स थे उनके दिमाग में ये थॉट जो है ये घर कर गया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों की तरह, अलाइज की तरह, अपने साथी की तरह। किसके अगेंस्ट? जो भी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी, मतलब नेशनलिज्म बढ़ रहा है ना लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में। तो मेनली तो मेजर कम्युनिटी तो यहाँ पर हिंदू है, तो इसलिए वो सोच रहे थे कि हम मुस्लिम्स को इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। बाय द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनके बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वगैरह बढ़ रही थी इंडियंस में, सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो इसी समय इन्हें अंग्रेज़ों को लगा कि हमको मुस्लिम्स को अपने अलाइज बना लेना चाहिए और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियंस के अगेंस्ट यूज़ करना चाहिए, मतलब जो मेजर सेक्ट है इंडियंस का उसके अगेंस्ट। दिस वाज टू अचीव थ्रू ऑफर्स ऑफ थॉटफुल कंसेशंस टू द मुस्लिम्स। और इसको कैसे अचीव करना था इन्होंने, कि मुस्लिम्स को अपने साथ कैसे मिलाना था, तो इन्होंने इनको मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा कंसेशंस दिए अलग अलग चीज़ों में। अ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स लेड बाय सैयद अहमद खान was ready to allow the official patronage to stimulate a process of growth into among Indian Muslims through better education and employment opportunities। और जो सैयद अहमद खान होते हैं इनके ये मतलब मुस्लिम्स को लेड कर रहे थे, मतलब इनके अंडर जो मुस्लिम्स थे बहुत, वो उसके सेक्शन को लेड करते थे सैयद अहमद खान। और ये मान जाते हैं कि ऑफिशियल पैटर्नेज के लिए, और ताकि जो इनके इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको बेटर एजुकेशन मिले और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो ये एक तरह से अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लेते हैं अपने मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए। पर इनके मन में ये होता है कि हम मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करेंगे, और इन्हें ये मतलब इनके मन इनको ये पता नहीं होता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो इनको क्यों ये पैटर्नेज दे रहे हैं, क्यों इनका साथ दे रहे हैं। उनको उनका इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं होता। सैयद अहमद खान, बोर्न इन अ रिस्पेक्टफुल मुस्लिम फैमिली, वॉज अ लोयलिस्ट मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सैयद अहमद खान एक रिस्पेक्टफुल मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म होता है, और ये लोयलिस्ट मेंबर होते हैं जुडिशियल सर्विस के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी। आफ्टर रिटायरमेंट, जब 1876 में इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, ही बिकम अ मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1878। इनको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनाया जाता है 1878 में। हिज लॉयल्टी अर्नड हिम अ नाइटहुड इन 1888, और इनकी लॉयल्टी के कारण इन्हें 1888 में जो है नाइटहुड से सम्मानित किया गया। ही वॉन्टेड टू रिकन्सिल वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग्स ऑफ द कुरान। और ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन है उसको ये कुरान के साथ जोड़कर और उसका इंटरप्रिटेशन करें इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रैशनलिज्म, की रैशनलिज्म की एक तरह से लाइट में, कि जो अब सही गलत है उसकी लाइट में, जहाँ पर हम एक रैशनली किसी चीज़ को सोच सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें कुरान का, और इसे वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन के साथ जोड़कर। एंड साइंस, इवन दो ही ऑल्सो हेल्ड द कुरान टू बी अल्टीमेट अथॉरिटी। और इन्होंने बल्कि ऐसा नहीं है, इन्होंने कुरान को भी अल्टीमेट अथॉरिटी माना है। He said that religion should be adaptable with time or else it would become fozzled, and that religion tenets were not immutable। इन्होंने कहा है कि जो रिलीजन है एडेप्टेबल होना चाहिए टाइम के साथ, और जो इसमें मतलब एक तरह से जिसके जो पुराने ट्रेडिशंस हैं और जो रिलीजियस टेनेट्स चले आ रहे हैं वो इम्यूटेबल नहीं है मॉडर्निटी से। ही एडवोकेटेड अ क्रिटिकल अप्रोच एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। इन्होंने क्रिटिकल अप्रोच अपनाई और इन्होंने फ्रीडम ऑफ थॉट एंड नॉट कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन और कस्टम।
इनका विचार था कि फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए और पूरी की तरह मतलब पूरी की पूरी डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए ट्रेडिशन और कस्टम्स की तरफ. ही वॉज अ zealous एजुकेशनिस्ट. एज एन ऑफिशियल ही ओपन स्कूल्स इन टाउन्स. और ये एक zealous एजुकेशनिस्ट थे, मतलब जिनके अंदर बहुत ज़िल थी एक तरह से एजुकेशन के लिए. और इन्होंने इसी कारण स्कूल्स ओपन किए हैं टाउन में. गोड बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू. इन्होंने उर्दू में बहुत सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया. एंड स्टार्टेड द मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. और जो इनकी इम्पोर्टेंट एस्टेब्लिशमेंट या में से एक है वो है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो इन्होंने अलीगढ़ में 1857 में स्टार्ट किया है. मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्टार्ट किया है 1857 में. और इसे बाद में कहा गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा गया. ही ऑल्सो स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द पोजिशन ऑफ वुमेन. और इन्होंने वुमेन की पोजिशन को अच्छा करने के लिए भी काम किया है, बेटर एजुकेशन के लिए भी. पर्दा को भी इन्होंने पर्दा सिस्टम को भी अपोज किया है. पोलीगैमी को भी इन्होंने अपोज किया है. एडवोकेटिंग ईजी डाइवोर्स. इन्होंने अकॉर्डिंग जो है डाइवोर्सेज हैं उसको मतलब ईजी होना चाहिए, थोड़ा जितना कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं होना चाहिए. सोसाइटी को इसको डाइवोर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. एंड कंडेमनिंग द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी. और इन्होंने जो पीरी और मुरीदी का सिस्टम है उसकी भी मतलब निंदा की है. ही बिलीव्ड इन द फंडामेंटल अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ रिलीजन्स और प्रैक्टिकल मोरालिटी. इन्होंने जो फंडामेंटल मतलब मौलिक यूनिटी है रिलीजन्स की उसका उसमें ये बिलीव रखते थे और प्रैक्टिकल मोरालिटी में बिलीव रखते थे. ही ऑल्सो प्रीज द बेसिक कम्युनलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट. और इसके साथ उन्होंने जो हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट की बेसिक चीज़ें थी उसको भी प्रमोट किया है, जिसमें मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही भला हो. सैयद अहमद खान आर्ग्यूड दैट मुस्लिम्स शुड फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन एंड जॉब्स. उनका कहना था कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पहले कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए एजुकेशन और जॉब्स की तरफ. एंड ट्राई टू कैच अप विद द हिंदू काउंटर पार्ट्स. और फिर उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हिंदू काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ मैच करने की. या क्योंकि वो उनका मानना था कि हिंदू इन सब चीज़ों में मतलब पॉलिटिकल फील्ड में बहुत आगे चले गए हैं, इसलिए पहले हमको एजुकेशन और जॉब्स को प्राप्त करना चाहिए मुस्लिम्स को. और उसके बाद ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो हिंदू काउंटर पार्ट्स हैं उनके समान आ जाएं. हु हैड गेन द एडवांटेज ऑफ एन अर्ली स्टार्ट. और क्योंकि जो हिंदूज़ हैं उनको एक एडवांटेज मिल गई है, एक गेन हो चुका है उनका जो था अर्ली स्टार्ट का, क्योंकि जो हिंदूज़ हैं उन्होंने ये सब चीज़ें पहले स्टार्ट कर दी थी. इनका कहना था एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ही फेल्ट वुड इनवाइट हॉस्टिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम मासेस. कि यदि जो मुस्लिम्स हैं अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उनके लिए हॉस्टाइल हो जाएगी मुस्लिम मासेस की तरफ. और इसके मतलब उन्होंने इसके अगेंस्ट ये सजेशन दिया था कि आप पॉलिटिकली मतलब एक्टिव ना होकर या पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन ना कर कर और गवर्नमेंट को नाराज़ ना कर कर आप पहले अपनी एजुकेशन और जॉब्स को सिक्योर कीजिए, उसके बाद आप पॉलिटिक्स में एंटर कीजिए. देयरफॉर ही अपोज पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय मुस्लिम. इसीलिए जो वो क्या करते थे पॉलिटिकल एक्टिविटी जो मुस्लिम के द्वारा उसको अपोज करते थे. अनफॉर्चुनेटली इन हिज एंथुसियाज्म टू प्रमोट द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जैसे वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना चाहते थे तो इसी मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में, तो वो क्या करते हैं खुद को कॉलोनियल गवर्नमेंट के अधीन एक तरह से करने देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होती है वो उनकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, मतलब कि एजुकेशन को जो प्रमोट करना चाहते थे या जॉब्स देना चाहते थे जो मुस्लिम्स को, तो गवर्नमेंट उनको यही लालच देती है, उनको ये मतलब ये विश्वास दिला देती है कि आप हमारे रूल्स को फॉलो कीजिए और हम आपको क्या करते हैं मुस्लिम्स को एजुकेशन देंगे, जॉब्स देंगे. और इस तरह से वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके घेर में आ जाते हैं. इन द लेटर ईयर स्टार्टेड प्रोपेगेटिंग डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स. और जिस कारण आने वाले सालों में क्या होता है कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट होते हैं वो डाइवर्जेंट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. सैयद्स प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ वर प्रोपेगेटेड थ्रू हिज मैगजीन. जो सैयद अहमद खां के प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज़ थे वो एक मैगज़ीन के द्वारा प्रोपेगेट किए जाते थे, फैलाए जाते थे. तदीब उल हक इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मॉरल्स इसके द्वारा
फैलाए जाते थे। और द अलीगढ़ मूवमेंट emerged as a liberal modern trend among the Muslim intelligentsia based in Mohammedan Anglo-Oriental College अलीगढ़। तो जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो उसको इमर्ज कैसे हुआ है वो, क्योंकि जो लिबरल मॉडर्न ट्रेंड था वो स्टार्ट हुआ था मुस्लिम्स के बीच में, मुस्लिम्स इंटेलिजेंशिया के बीच में। कहाँ से? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से। और ये जो थे इस मूवमेंट के ज़रिए, अलीगढ़ मूवमेंट के ज़रिए क्या क्या स्प्रेड करना चाहते थे? मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स विदाउट वीकनिंग देयर एलिजियंस टू इस्लाम, कि मॉडर्न एजुकेशन को का प्रसार करना चाहते थे इस्लाम को कमज़ोर किए बिना। सोशल रिफॉर्म्स अमंग मुस्लिम्स रिलेटिंग टू पर्दा, पोलीगैमी, विडो मैरिज, वुमेंस एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। और सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे मुस्लिम्स में इन सब प्रथाओं को लेकर, जैसे पर्दा हो गया, पोलीगैमी हो गया, विडो रिमैरिज हो गया, वुमेन एजुकेशन, स्लेवरी, डाइवोर्स एक्सेट्रा। इनके लिए सोशल रिफॉर्म करना चाहते थे वो। द आइडियोलॉजी ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मेनली बेस्ड थी कि किस तरह से लिबरल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुरान का। एंड दे सोट टू हार्मोनाइज इस्लाम विद मॉडर्न लिबरल कल्चर। और वो चाहते थे कि जो इस्लाम है उसको मॉडर्न लिबरल कल्चर के साथ फॉलो किया जाए। दे वॉन्टेड टू इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी टू मुस्लिम्स ऑन मॉडर्न लाइन्स। वो चाहते थे कि एक अलग सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी हो मुस्लिम्स की मॉडर्न लाइन्स में रहने के बावजूद भी। सोन अलीगढ़ बिकेम द सेंटर ऑफ द रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। और इस तरह से जो अलीगढ़ है वो जल्द ही रिलीजियस और कल्चरल रिवाइवल, मुस्लिम की जो मुस्लिम कम्युनिटी का कल्चरल और रिलीजियस रिवाइवल है उसका सेंटर बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे देवबंद स्कूल।